हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 107 में। आज हम भारतीय संविधान में बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक संविधान संशोधन से संबंधित ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए, संविधान संशोधन से संबंधित आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विधेयकों में से किस एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। देखिए, ये आवश्यक है ऑप्शन नंबर डी, संविधान संशोधन विधेयक का। ऑप्शन नंबर डी, संविधान संशोधन विधेयक का। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संविधान में संशोधन किया जा सकता है। देखिए, ये संशोधन किया जा सकता है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 368 के तहत। ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 368 के तहत। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। देखिए, ये प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 338 बी में। ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 338 बी में। अगला क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश के मध्य भूमि सीमा समझौता किस संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया था। देखिए, ये लागू किया गया था 100वां संविधान संशोधन के तहत। ऑप्शन नंबर डी, 100वें संविधान संशोधन के तहत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान संशोधन विधेयक किस सदन में लाया जाता है। पहला दे रखा है लोकसभा में, दूसरा दे रखा है राज्यसभा में, तीसरा दे रखा है विधान परिषद में और चौथा दे रखा है विधानसभा में। देखिए, जो संविधान संशोधन जो विधेयक लाया जाता है, ये लाया जाता है ऑप्शन नंबर डी। देखिए, केवल 1 और 2 में ये लाया जाता है, लोकसभा में और राज्यसभा में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, 86वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू किया गया। देखिए, शिक्षा का जो अधिकार लागू किया गया था वर्ष 2010 से। ऑप्शन नंबर डी, 2010 से। अगला क्वेश्चन है, संविधान का प्रथम संशोधन जो वर्ष 1951 में पारित हुआ, निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। देखिए, ये संबंधित था ऑप्शन नंबर सी, कुछ राज्यों में किए गए कृषि व कृषि भूमि संबंधी सुधारों के संरक्षण से। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। देखिए, भारतीय संविधान में जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ऑप्शन नंबर ए, प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% आरक्षण दिया गया है। देखिए, ये आरक्षण दिया गया है 93वें संविधान संशोधन के तहत। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को किस वाद में स्पष्ट किया। देखिए, ये स्पष्ट किया था केशवानंदन भारतीवाद 1973 में। ऑप्शन नंबर डी, केशवानंदन भारतीवाद 1973 में। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा प्रतिबंध लगाया जाता है। देखिए, ये प्रतिबंध लगाया जाता है संविधान का 52वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर ए, 52वें संविधान संशोधन के तहत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया था। देखिए, ये जो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी दर्जा दिया गया था, ये दिया गया था ऑप्शन नंबर बी, 69वें संविधान संशोधन के तहत। ऑप्शन नंबर बी, 69वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। देखिए, मौलिक कर्तव्यों से जो संबंधित है ये है ऑप्शन नंबर ए, 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर ए, 42वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान का 79वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? देखिए 79वां जो संविधान संशोधन है इसका संबंध है, देखिए इसका संबंध हो जाएगा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाया गया था? देखिए ये हटाया गया था ऑप्शन नंबर ए संपत्ति के अधिकार को। ऑप्शन नंबर ए संपत्ति के अधिकार को। देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए केशवानंदन भारतीय केस का महत्व इसलिए है कि, देखिए केशवानंदन भारतीय जो केस था इसका महत्व इसलिए है कि, देखिए उच्चतम न्यायालय ने संविधान की मूल विशेषताओं को प्रतिपादित किया था इस केस में, तो इसलिए इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका संबंध 104वें संविधान संशोधन से है? देखिए संविधान का जो 104वां संविधान संशोधन है इसका संबंध है ऑप्शन नंबर सी। देखिए ए और बी दोनों से, अनुसूचित जाति एवं जनजाति से और आंग्ल भारतीयों से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में होने वाले 97वें संविधान संशोधन का संबंध किस विषय से है? देखिए जो 97वां संविधान संशोधन है इसका संबंध है ऑप्शन नंबर बी सहकारी संस्थाओं के गठन कार्य संचालन से। ऑप्शन नंबर बी सहकारी संस्थाओं के गठन और उनके कार्य संचालन से। अगला क्वेश्चन है, देखिए 99वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित था? देखिए जो 99वां संविधान संशोधन है इसका संबंध है ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के गठन से। ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के गठन से। अगला क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में अनुच्छेद 31 क तथा 31 ख को जोड़ा गया? देखिए ये जोड़ा गया था प्रथम संविधान संशोधन के तहत। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, देखिए मत अधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के तहत की गई? देखिए ये की गई थी ऑप्शन नंबर ए 61वें संविधान संशोधन में। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया? देखिए ये अधिकृत किया गया था 58वें संविधान संशोधन 1987 के तहत। अगला क्वेश्चन है भारत में 2021 अक्टूबर तक कितने संविधान संशोधन का क्रियान्वयन हो चुका है? देखिए ये हो चुका है ऑप्शन नंबर सी 105 संविधान संशोधन का। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार निम्न विषय पर संवैधानिक संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा समष्टि आवश्यक है। देखिए पहला दे रखा है इसमें संविधान के संघीय प्रावधान, दूसरा दे रखा है सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार, तीसरा दे रखा है संविधान संशोधन की प्रक्रिया और चौथा दे रखा है नए राज्यों का निर्माण अथवा राज्यों की सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन। देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर 1, 2 और 3, यहाँ पर 1, 2 और 3 सही हैं। संविधान के संघीय प्रावधान, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार और संविधान के संशोधन की प्रक्रिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कौन से विषय हैं जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही संविधान संशोधन संभव है? देखिए ये संभव है ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। ऑप्शन नंबर ए। देखिए राष्ट्रपति का निर्वाचन, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व और तीसरा है 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 और 3। अगला क्वेश्चन है संविधान का 93वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? देखिए संविधान का जो 93वां संविधान संशोधन है इसका संबंध है ऑप्शन नंबर सी। देखिए अनुसूचित जातीय व जनजातियों के लिए शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए विशेष उपबंध। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है
ठीक है, संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होगी। शब्द से स्थापन करके किस संशोधन द्वारा समाप्त कर दी गई है? देखिए, ये कर दी गई है ऑप्शन नंबर ए, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको अब समाप्त कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रेरित है? ठीक है, भारत के संविधान में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है, ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका से, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया? देखिए, ये हटाया गया था ऑप्शन नंबर ए, 44वें संविधान संशोधन के तहत। और आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं संविधान संशोधन से संबंधित। देखिए, उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? देखिए, ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे भारतीय संविधान में संविधान संशोधन से संबंधित बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 107 को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ।